अगर आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज का ये कंपैरिजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले हैं जेएम फ्लेक्सी कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड को। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाए कि रिटर्न, रिस्क, एक्सपेंस रेशियो और ओवरऑल क्वालिटी के हिसाब से कौन सा फंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। सबसे पहले बात करते हैं एनएवी की। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का एनएवी लगभग 110 रुपीस है, जबकि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का एनएवी 64 रुपीस है। लेकिन एनएवी कम या ज्यादा होने से फंड सस्ता या महंगा नहीं हो जाता, इसलिए इस पॉइंट पर कोई क्लियर विनर नहीं है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में मिनिमम एसआईपी सिर्फ 100 रुपीस से शुरू हो जाता है, जबकि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड में मिनिमम एसआईपी 500 रुपीस है। इस हिसाब से जेएम फ्लेक्सी कैप फंड बिगिनर्स के लिए बेटर परफॉर्म करता है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का फंड साइज लगभग 5068 करोड़ है, जबकि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का 12936 करोड़ है। फंड साइज के हिसाब से मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड आगे नजर आता है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 2.16% है, जबकि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का 1.18% है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना इन्वेस्टर के लिए अच्छा होता है। इस पॉइंट पर मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड क्लियर विनर है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की रेटिंग 4 स्टार है, जबकि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड की रेटिंग 3 स्टार है। ओवरऑल रेटिंग के हिसाब से जेएम फ्लेक्सी कैप फंड बेटर नजर आता है। पिछले एक साल में जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न -0.2% रहा, जबकि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न -4.13% रहा। रिसेंट परफॉर्मेंस में जेएम फ्लेक्सी कैप फंड बेटर परफॉर्म करता है। 3 साल के रिटर्न में जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने 17.38% रिटर्न दिया, जबकि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ने 18.65%। इस पॉइंट पर मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड हल्का सा आगे है। 5 साल के रिटर्न में जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने 17.48% रिटर्न दिया, जबकि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ने 12.64%। यहाँ जेएम फ्लेक्सी कैप फंड क्लियर विनर नजर आता है। 10 साल के रिटर्न में जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने 17.62% रिटर्न दिया, जबकि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ने 13.51%। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के हिसाब से जेएम फ्लेक्सी कैप फंड आगे नजर आता है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का अल्फा 4.21 है, जबकि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का अल्फा 5.70 है। हायर अल्फा बेंचमार्क से बेटर आउट परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। इस पॉइंट पर मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड बेटर परफॉर्म करता है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का बीटा 1.5 है और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का 0.95 है। लोअर बीटा का मतलब कंपैरेटिवली कम वॉलेटिलिटी। रिस्क के हिसाब से मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड बेटर नजर आता है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का शार्प रेशियो 0.72 है, जबकि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का 0.77 है। हायर शार्प रेशियो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को शो करता है। यहाँ मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का सॉर्टिनो रेशियो 0.95 है और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का 1.3 है। हायर सॉर्टिनो डाउनसाइड रिस्क को बेटर मैनेज करने का सिग्नल देता है। इस पॉइंट पर भी मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड आगे नजर आता है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का पी रेशियो 20.44 है, जबकि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का 40 है। रिलेटिवली लोअर वैल्यूएशन के हिसाब से जेएम फ्लेक्सी कैप फंड बेटर नजर आता है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का मेजर एक्सपोजर फाइनेंशियल, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। वहीं मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टेड है। यहाँ कोई फिक्स्ड विनर नहीं है, क्योंकि सेक्टर एलोकेशन फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टर की प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर हम पूरे कंपैरिजन को देखें तो मिनिमम एसआईपी, रेटिंग, 1 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न, 10 ईयर रिटर्न और पी रेशियो जैसे पैरामीटर्स में जेएम फ्लेक्सी कैप फंड बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड साइज, एक्सपेंस रेशियो, 3 ईयर रिटर्न, अल्फा, बीटा, शार्प रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो जैसे मैट्रिक्स में आगे दिखाई देता है। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप का एक्सपेंस रेशियो कम है और रिस्क एडजस्टेड मैट्रिक्स अच्छे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न, ट्रैक रिकॉर्ड और ओवरऑल बैलेंस के हिसाब से जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नजर आता है।